वेलकम टू स्टडी ग्लो। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज फिर से आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ा हूं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री यानी इतिहास की मैप्स को इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम खासकर हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल की बात करें या फिर हिस्ट्री एज ए जीएस की बात करें। और मैपिंग करना और मैप बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक टीचर पढ़ा भी रहा हो तब भी अगर मैप का इस्तेमाल हो जाए तो यार सोने पे सुहागा हो सकता है, क्योंकि मैप प्रोसेस के थ्रू और जो हम लोगों का थॉट प्रोसेस रहता है वो बहुत ही इजी हो जाता है। काफी बार आपने देखा होगा कि मैप से चीजें बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। लेकिन अब ये सवाल भी बनता है कि कौन से मैप यूज करने हैं। क्या जियो का मैप अलग होता है, हिस्ट्री का मैप अलग होता है। अगर हम मैप कर रहे हैं तो किन किन चीजों पे हम लोगों को जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ मैप की बात करूंगा, स्ट्रेटेजीज की बात करूंगा, सोर्सेज की बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ, दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज सुहेल तुर्की, आई एम टीचिंग हिस्ट्री जीएस, हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 9 ईयर बाय टीचिंग हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑप्शनल। तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर सकता हूँ कि क्या सच में हम लोग हिस्ट्री के लिए कोई पर्टिकुलर मैप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखें, एक तो हम बात कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि सर स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि सोर्सेज कहाँ से लेके आए सर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सर, लाइक इफ वी आर यूजिंग द मैप, सो कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कि आपको साइट्स के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे आपको कहानियां तो लिखनी नहीं है, तो आपको एरिया लोकेशन के लिए हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। अब जब लोकेशन की बात आती है तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये एरिया यहाँ था, ये एरिया ऐसा है सर, ऐसे करना है। और खासकर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 और 2 जो रहता है हमारा, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उसमें स्टोन एज का एक पीरियड है। अब उस स्टोन एज में या हमारा एक सेकंड चैप्टर भी यूज है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, या फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में, रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए काफी इस्तेमाल होता है क्योंकि पर्टिकुलर चीजें हमें मिली। इन सारी चीजों को हम लोग बड़ा अच्छे से सिंप्लीफाइड करके पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा खासा मैप जानते हैं। अब यहाँ पे टीचर क्या कर सकता है कि एटलीस्ट वो 4 क्लासेस मैपिंग के ऊपर हो सकती हैं। होपफुली अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल बैच स्टार्ट होने वाला है और जीएस का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप में से अगर कोई भी बच्चा मेरे बैच में ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही कॉल कीजिएगा, जहां पे मैं आप लोगों को मैप भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये जियो से बिल्कुल अलग मैप बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। दिस सेक्शन इज वेरी ग्रे एरिया इन केस ऑफ आर ऑप्शनल पेपर, बिकॉज ऑप्शनल पेपर को आप लोग, जब आप ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं तो सर आप मैप नहीं छोड़ सकते। अगर आप मैप के बिना पढ़ रहे हैं या आपको मैपिंग नहीं आ रही है, और मैं एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सा बोल देता हूँ, आप भले ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप डॉक्टर रह चुके हैं या आपका कोई और सब्जेक्ट रहा है, अब आप ऑप्शनल का सोच रहे हैं लेकिन आप डर रहे हैं, तो भाई देखिए 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो आप मैपिंग से ही निकाल लेंगे। और टीचर अगर मैपिंग बहुत अच्छी जानता है तो 2 3 चैप्टर में तो मैपिंग से ही आपका काम हो जाएगा। तभी मैं कहता हूँ कि देखिए हिस्ट्री ऑप्शन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। टीचर अच्छा हो, कंटेंट बहुत अच्छा हो और ऑथेंटिसिटी अगर है तो रैंक 1 लाई जा सकती है, जो कि इस बार एक हुआ भी। मैपिंग कैसे करते हैं? बेसिकली मैपिंग करने के भी अलग अलग वे होते हैं। एक होता है कि सर आप मैप खुद बनाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बनाऊंगा। उसमें मैं एरिया आपको बता दूंगा। फिर उसका एक बड़ा एक ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सीख जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। सही, हाउ बेस्ट टू अप्रोच द मैप सेक्शन। सर अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी चले जाते हैं तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन जो आता है कि सर मैं कैसे ऑप्शनल की जो अप्रोच करूं मैप सेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे सर जीएस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जीएस के लिए भी, यानी कि मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर और जीएस की बात करें और ऑप्शनल की बात करें तो दोनों सेम है। तो दोनों के लिए सर अप्रोच भी सेम रहेगी। सबसे पहली चीज देखिए, मैप में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं, एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। एक्यूरेसी ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी मैप बना के खुद से अपनी ये जगह दिखा दी और पता चला कि ये साउथ में थी, आपने नॉर्थ में दिखा दिया, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। एक्यूरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्यूरेसी कब आती है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे बिना सोचे समझे ऐसी चीजें नहीं की जाती।
और हमें यहाँ पे दिखाना पड़ता है ऑल प्लेसेस, जितनी भी जगह हैं, और ज्यादातर कोस्टल एरिया के इर्द गिर्द में जो जगह हैं वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे महाबलीपुरम, अब मैंने आपको कहा कि देखिए जी ये जगह जो है महाबलीपुरम के अंदर दिखा रहा है, ये साउथ में पड़ रहा है, ये नॉर्थ में पड़ रहा है, पुरी का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभास एरिया, पटना जो हो गया, ये सारे वो एरिया हैं जहां पे हिस्ट्री का, कावेरी पटनम वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो अगर एक बच्चा मैप के थ्रू टीचर को बता दे, या जीएस के पार्ट में या ऑप्शनल के पार्ट में, तो भाई आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप माइंड मैप का इस्तेमाल, क्योंकि एक पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था कि माइंड मैप का इस्तेमाल आंसर राइटिंग के लिए किया जा सकता है। आपने मैप बना के द्वारका का एरिया दिखा दिया और फिर उसके बारे में लिख दिया, दैट दिस शुड नॉट बी प्लॉटेड इनकरेक्टली। अब सवाल यहाँ पे ये होता है ना, बच्चा बनाता तो है लेकिन उसका प्लॉट गलत दिखा देता है, यानी कि जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं दिखा रहा है, दूसरी जगह दिखा रहा है, तो यहां पे हो सकती है प्रॉब्लम। तो पहली चीज जो हमें काम करना पड़ेगा वो एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, और एक्यूरेसी तभी आएगी जब यू कैन fully observe the map. You have to observe map. You have to go through by 3 or 4 or 5 time. मैं ये चाहूंगा कि एटलीस्ट एक्यूरेसी टीचर के थ्रू नहीं आएगी, एक्यूरेसी आपके थ्रू आएगी। सो विद रिवीजन डेली आप लोगों को, जब आप टीचर के थ्रू जुड़ेंगे तो भाई पहली चीज एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ वी आर प्लॉटिंग टू नियर बाय, अब कभी कभी क्या होगा कि आपको दो जगह एक ही, दो प्लेसेस एक ही जगह पे दिख रही हैं, तो आपको मार्क अलग अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक जगह यहीं पे दिखा रहा है, सर इसके नियर में ना दूसरी जगह भी है, तो आपका एक्यूरेसी के तौर पे आपको वो प्लॉट दिखाना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, नाम अलग से लिखना पड़ेगा, एक इसको नंबर दे देंगे, दूसरा नंबर इसको दे देंगे, ताकि आंसर राइटिंग चेक करने के टाइम पे उसको ये पता चले कि ये नियर बाय प्लेस है। मेकिंग शुड बी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको दिखाने के लिए एक जगह यहां दिखाई और दूसरी जगह ये दिखा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। नियर प्रोमिनेंट साइड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, और उनकी जगह चेंज नहीं होनी चाहिए। सो इट्स ऑल, द स्लाइड इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी, वी नीड टू वर्क ऑन एक्यूरेसी, एंड इट विल ओनली कम once you go for complete revision on daily basis. Maybe when teacher will start the first 3 chapters, I said like first 3 chapters are very very much important, and we have to go through by the map, either it is GS or maybe our history as an optional. But what happens like most of the time, अगर I don't know क्या आपने किसी टीचर के पास पढ़ा है, क्या आपने GS कंप्लीट कर लिया, अगर आपने मैप नहीं किया बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक बार मैप पढ़ लीजिएगा, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सम अप। To sum up it up, the idea to have a list of historical sites. So you need to remember the historical site. Important through reading and historical significance. हर जगह important नहीं है, वो जगह important है जहां से कोई चीज आपको मिली, वो जगह जो रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जगह जो टेम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जगह जो पेंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट कुड बी ओनली आपको कहां से निकालना है, थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। कहां से सबसे ज्यादा सवाल, एज फार एज possible, you have to check at least 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So what will happen, like you will able to understand कि सर UPSC frequently ask a number of questions from the Indus Valley civilization. So I need to give more importance to this particular place, because most of the time the question जो आते हैं वो यही होता है कि बताइए कि हड़प्पा में ये जगह जो है यहाँ से क्या मिला। सो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, मैंने तभी कहा था कि अगर आपका सबसे बेस्ट एजुकेटर कोई है और बेस्ट जज आपका कोई है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सो द आइडिया देन मस्ट बी लोकेट दैट साइट अंडर अ स्पेसिफिक हेडिंग। यू नीड टू राइट डाउन द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। आपने कोई जगह बना दी, आपने उस जगह का लाइक फॉर एग्जांपल ये जगह आपने बना दी और जगह को आपने लिखा सर दिस एरिया वाज नोन एज बहामी किंगडम। अब ये एरिया के साथ सर यहाँ पे ना ये वाला जो एरिया था और ये वाला जो एरिया था, सर लाइक आई एम गिविंग इट जस्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप लोगों को एक तो ये एरिया जो है ये बहामी किंगडम के लिए, ये एरिया जो है सर ये विजयनगर अंपायर को जाता है, और ये एरिया उस समय सर ना दिल्ली के अंडर था। सो यू आर अंडरलाइनिंग द हेडलाइन सो दैट ये कहीं ना कहीं पे इजियर हो जाए और वो चेक करने वाला। अब एक और दूसरा मैप बनेगा सर यहाँ पे चोला, चेरास, पांड्यास इस तरीके से रूल करते थे। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और सब डिवीजन एज वी रीड द चैप्टर एज वी कम अक्रॉस, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो टीचर उसी समय बता देना चाहिए कि ये जगह यहाँ से। फाइनली एज इट्स ऑफन सेड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग ऑन द सिंपल मैप। जो आपको मैप मिल रहा है उसको बार बार करना पड़ेगा बाबा, एंड दैट
is the way to go through by these maps. You cannot say like Suhail sir, क्या जादू की छड़ी है, एक दिन में हो जाएगा, क्या हम लोग आज कर लेंगे? नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल फॉर मी, इधर नॉट पॉसिबल फॉर यू. इट टेक्स सम टाइम. आपको थोड़ा सा समय, आपको कीप सम काम. लाइक हो सकता है मे भी पहले दिन आपसे गलतियां हो रही हैं, द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट डे, इन द नेक्स्ट डे, विद द पैसेज ऑफ टाइम देखिए एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगा. वंस एक्यूरेसी आ गई तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है. सर, हाउ टू गेट अस नो वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन. सर, सही रास्ता और easiest way क्या है to reach to the map. However, as student one may not be very interested, जो कि मैं भी जानता हूँ. I was too when I was preparing for this exam. मेरे लिए भी ये बनाना बहुत बहुत मुश्किल था. एंड जल्दी से जगहों के नाम याद करना वेरी मच डिफिकल्ट. हर कोई जो भी यूपीएससी के लिए तैयार करता है उन सब के लिए ये प्रॉब्लम है. बट राइट अवे टू मेमोराइज इन अल्फाबेटिकल मैनर ऑर्डर, लाइक हाउ मच कैन वन मेमोराइज. देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रट्टा टाइप का मारना पड़ेगा. अल्फाबेटिक भी अगर याद रखते हैं कि सर ये जगह ए से है, ये बी से है, ये सी से है, ये डी से है, तो वो क्या होगा ना, आपका एक सीक्वेंस आना स्टार्ट होगा. सर व्हेन वी स्टार्ट द क्लासेस देयर इज सम ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स भी हैं याद करने की कि इस मैप को कैसे याद किया जा सकता है, तो हम वो यूज कर सकते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिर्फ सिंपल में वो जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को पहले अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन अल्फाबेटिकली अगर याद रखेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर लेके आएंगे तो आपको याद रहेगा. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप बहुत इजीली मैप सिंपली याद कर पाए. सिंप्लीफिकेशन के लिए एनालिसिस द मोस्ट प्रोमिनेंट साइट. सबसे पहले वो साइट पढ़िए जो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्रॉस टू द दिस इज ऑल डिपेंड यूपीएससी सिलेबस इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन इतिहास में यूपीएससी का सिलेबस क्या दिया है, जैसे कि दिया है कि सर प्री हिस्ट्री पढ़नी है हम लोगों को, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर है सर, वहां पे आर्यन एज है हमारे पास. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू हमारा जो जनपदाइजन, महाजनपदा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारे जो टॉपिक हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, टोपी कला क्या होती है, ठीक है. सो जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री की बुक उठाएंगे तो आपको प्रोमिनेंट साइट मिलेंगी जो आप छोड़ नहीं सकते. दूसरा, फाइनली डिवाइड द साइट्स अंडर द की सब हेडिंग. एक ये है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है फ्रॉम यूपीएससी पेपर इटसेल्फ, सच एज जरा सर बताइए 40 साइट्स कौन से थे, सिटीज वगैरह. एजुकेशनल साइट्स कौन कौन सी थी, बुद्धिस्ट साइट्स पढ़नी पड़ेंगी, नियोलिथिकल साइट पढ़नी पड़ेंगी, पैलोलिथिकल साइट पढ़नी पड़ेंगी, मीसोलिथिकल साइट. एंड नोट डाउन व्हाइल प्रिपेयरिंग, नोट एज वेल एज रिवाइज एज मच एज यू कैन, और वो आपको याद होगा. दिस इज लाइक सी, पढ़ना तो है भाई, सिंपल करना भी है तो भी पढ़ना है, टफ है तो भी पढ़ना है. सो देयर इज नो वे टू कम आउट फ्रॉम दिस until unless you have to revise 3 a time or 4 a time, 5 maybe, जितन जब तक आपको याद नहीं होता है. बट अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर जो हम मैप करना ही नहीं चाहते, तो भाई फिर होने वाला है बहुत मुश्किल, बहुत टफ होने वाला है. लेकिन सुहेल सर आपसे कहता है कि आपको करना पड़ेगा. अगर आप क्लासेस देते हैं तो बड़ा इजी भी लगेगा आपको. अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ. इससे ये है कि क्या हमें मैप इंपॉर्टेंट है. इन दिस सेक्शन द एम इज टू डिवाइड द सेक्शन ऑफ मैप इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज एंड रिलेटेड विद द प्रीवियस यूपीएससी पेपर. अब देखिए मैंने 2014 में देखा, 2014 में क्या हुआ कि प्री हिस्टोरिक साइट पूछेगी, बताओ जी पैलोलिथिकल साइट कहाँ है, मीसोलिथिकल साइट क्या है. फिर से पूछ रहा है पैलोलिथिकल एंड मीसोलिथिकल साइट 2014 के अंदर, इस पर्टिकुलर जगह के बारे में पूछा, मैप के अंदर बताइए कहाँ पे है. फिर नियोलिथिकल साइट्स में, फिर चालकोलिथिकल साइट 2018, 2017, 2014, 2013 कंटिन्यूअसली पूछ रहा है. अच्छा, मेगालिथिकल साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018, 16, 15, 2014 कंटिन्यूअसली दिख रहा है. नियोलिथिकल चालकोलिथिकल साइट 2017 एग्जांपल हुलर के बारे में पूछ लिया. मेगालिथिकल चालकोलिथिकल साइट 2017 में पूछ लिया. एंड नियोलिथिकल मेगालिथिकल कल्चर्स एंड चालकोलिथिकल कल्चर 2000 एग्जांपल ब्रह्मगिरी के बारे में पूछ लिया. सो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इससे मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं. तो जब हम, क्योंकि देखिए हमें घूम फिर के यही बात पता करनी है कि क्या यूपीएससी की वो डिमांड है. तो यूपीएससी की डिमांड का पता करना सबसे इजीएस्ट तभी होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं. आई होप आप जब ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा. इंटरेस्टिंग सा है, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है. एंड आई होप आप थोड़ी सी मेहनत करनी है. एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत इजी लगने वाला है. अच्छा, ये थोड़ा सा मैं फिर पार्ट 2 में चले जाऊं. तो पार्ट 2 में क्या बोल रहा है
प्री हड़प्पन साइट बताइए 2017, अर्ली हड़प्पन साइट 2017 2018, हड़प्पन साइट बताइए, लेट हड़प्पन साइट बताइए। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस में भी पूछता है। अब पार्ट थर्ड में चले जाइए। अब बोलेगा कि पेंटेड ग्रेव हमें कहां पे मिली, महाजनपदा जिसके बारे में अभी बात किया, बुद्धिस्ट सेंटर बताइए 2014 2016, जैन सेंटर बताइए कहां पे। अच्छा, अशोकन के इंस्क्रिप्शन जो है, जैसे अशोका के रॉकेडी जो कि अभी प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया, प्री में भी लोकेशन पूछी गई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पोस्ट मोरियन के लिए कहां पे है, गुप्ता कहां पे थे, पोस्ट गुप्ता क्या थे। तो हम अगर एनालिसिस भी कर रहे हैं, मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख रहा हूं, एक बहुत अच्छा सेगमेंट कंप्लीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैप। So entire ancient history can be completed through map, of course, and not only for optional. It will be helpful for GS part as well, for mains examination, for pre-examination. सुहेल तुर्की कहता है कि चेक करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑथेंटिसिटी भी आ जाइए, क्योंकि कहानियों का कोई भी काम नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रियलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, ऑथेंटिसिटी फॉलो करनी पड़ेगी, और तभी जाके आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए एक सही तरीका है। जितना रिवीजन आप करना चाहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि द बेस्ट पार्ट इज टू कीप योर कंटेंट वेरी लेस। अपने कंटेंट को बहुत कम रखिए एंड गो फॉर मोर रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए बेस्ट की। क्योंकि आप जितना कंटेंट चेंज करेंगे, जितना कंटेंट चेंज करेंगे, एक कंटेंट से दूसरा, दूसरे कंटेंट से तीसरा, तो ये बहुत ही बल्की टाइप हो जाएगा। अगर ये बल्की होगा, देयर विल बी नो रिवीजन। इफ देयर इज नो रिवीजन, there is a less chance to qualify this exam. Smart work you have to do. जो बच्चे qualify करते हैं वो smart work करते हैं, they keep their content very less, they make less notes, बहुत ही छोटे notes बनाते हैं, they use mind map, they use map, and that the reason they get enough time for the revision. एक वो बंदा जो content पे content बना रहा है, बल्कि टाइप बना रहा है, no enough time for the revision. And it is not only for history, it is for entire all the GS paper. So my slogan regarding this exam is just keep your content less, go for more revision, because it's a long marathon. ये बहुत लंबी जर्नी है भाई। इसको पूरा करने के लिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी बार बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि साल साल 200 साल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनसे जब भी हम पूछते हैं कि रिवीजन हुआ, they say no. So if you don't have a revision, you cannot go for the test series. If you don't go for the test series, how it is possible to check yourself, like where are you doing a silly mistake? So for that, I will suggest you the only one way, that try to go for the authenticity and revision. अगर आपको लगता है कि आप लोगों में भी ये दिक्कत है, मैपिंग नहीं हो रही है ये, तो एक बेस्ट चीज है, आप हमारे किसी भी कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको सबसे बड़ी बात जो है वो ये है मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2022। याद रखिएगा, ये उन सब के लिए है, अगर इधर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम किसी भी बैकग्राउंड से, इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। आई टेक फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई प्रॉमिस विद यू, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से, हम एक ऐसी हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शनल भी कंप्लीट हो जाएगा, मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, और ये फ्लैट 70% आपको ऑफ मिल रहा है। यू कैन यूज माय कोड यूपीएससी 2023। आप आज ही कॉल करके बुक भी करवा सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, खुश रहिएगा, और याद रखिएगा 2023 फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अब ये बैच के साथ ही आपको कॉम्बो में मिल रहा है, आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ऑप्शनल आपको भी मिलेगा। सो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे जिनके पास ऑलरेडी काफी सारा एक्सपीरियंस है। इट विल वैलिड टिल 31 दिसंबर। सो आज ही बनिएगा पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं यूपीएससी। अपने आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड इफ यू वांट मी टू टेक एनी अदर क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।